हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, ठीक है। और फुल मून पे करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं, यानी कि आपकी रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी भी चेक करेंगे। ओके, सो एंड तक ज़रूर बनी रहिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो अपनी हीलिंग वीलिंग से रिलेटेड। चलिए देखते हैं क्या आपके पार्टनर की एनर्जी निकलती है, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी निकलती है इस फुल मून पर। डेविल, हर्मिट और डेथ। टावर, सन, मून। ओके, इस फुल मून पे क्या एनर्जी रहने वाली है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है सन और मून की, ठीक है ना। ओके, तो ये दोनों कार्ड्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, सन और मून। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है डियर कि आपके पार्टनर के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली बैलेंस करनी है यूनिवर्स को। इसकी वजह से आपके पर्सन की लाइफ के अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ है उन पर लगातार टावर मूवमेंट आ रहे हैं। टावर का मतलब क्या होता है, टावर का मतलब क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि टावर क्या है। टावर बेसिकली एक डिस्ट्रक्टिव फेज होता है जहाँ पर यूनिवर्स अब ना इस पॉइंट पर से आपकी कुछ चीज़ें चेंज कर देगा। ऐसे तो यूनिवर्स को पता है कि किसी व्यक्ति को बोला जाए कि कल से तू ये नहीं खाएगा, तो वो क्या करेगा। मतलब मान लीजिए आप जिम करने जाते हो और आपसे कह दिया जाए कि भाई आपको डाइट लेनी है और आपको ये करना है, तो एकदम से ना आपको बड़ा वो लगता है कि एकदम से डाइट करनी है मुझे, एकदम से मुझे ये वाला खाना खाना है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इंसान ना ट्राई करता है, इंसान शुरुआत में बहुत ट्राई करता है। अब कुछ लोग होते हैं जो ट्राई करते हैं और उसको कर भी लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका मन डोलता रहता है, डगमगाता रहता है। कुछ लोग जिनका मन बहुत स्ट्रांग होता है, जिन्हें मतलब स्ट्रांग बिलीव होता है, वो करते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि जब आप खुद से कोई काम नहीं करते तो प्रकृति आपसे जबरदस्ती करवाती है। जब आप खुद से कोई काम करने रेडी नहीं होते और उसको मालूम है प्रकृति को कि ये करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो आपसे जबरदस्ती काम करवाती है। यहाँ पर डेविल और टावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन की जिंदगी के अंदर जितनी नेगेटिव चीजें हैं उन सब पर टावर मूवमेंट की एनर्जी है, ठीक है। जैसे आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं और आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो आपके लिए ज़बरदस्त नेगेटिव है। तो क्या होता है, यूनिवर्स वहाँ टावर देता है। जैसे आप बहुत अच्छे से समझेंगे, आपका पर्सन जो है वो आपको टॉर्चर कर रहा है, टॉक्सिक बन गया है आपके लिए, आपके साथ इन आउट करता है, ऑन ऑफ करता है। भले ही आपका एक तरीके से आप कहें कि आप वो इंसान आपका ये है वो है, आप उसे कुछ भी माने अपना, लेकिन एक टाइम पर वो आकर आपके लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक बन चुका है और वो आपको कुछ सर्व नहीं कर रहा अब, ठीक है। यूनिवर्स को दिख रहा है कि इस इंसान की एनर्जी सिर्फ वेस्ट हो रही है, उसका कुछ नहीं बन रहा, ना करियर में कुछ बन रहा, ना करियर ना पर्पस उसको मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, बस उसका यूज हो रहा है और एक तरीके से उसकी जिंदगी पूरी पूरी हेल होती जा रही है, टॉक्सिक होती जा रही है। तो यूनिवर्स क्या करता है, एक टावर मूवमेंट देकर आपके पार्टनर को आपसे सेपरेट कर देता है, ठीक है। आप दोनों की एनर्जी में डिफरेंस होने की वजह से भी जैसे ही आप सरेंडर करोगे या आप परमात्मा से सवाल पूछने जाओगे, वो आपको सेपरेट कर देगा और आपको समझाएगा कि आपको वहां पर एनर्जी नहीं नहीं लगानी है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल आता है कि अगर हम वहां पर एनर्जी नहीं लगाएंगे तो हमारा कनेक्शन तो चलना बंद हो जाएगा। बस यहीं पर आप बेवकूफ़ी करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप भगवान है, लेकिन आप है नहीं, ठीक है। यूनिवर्स को आप अपना काम करने से रोकते हैं। जब वो आपकी लाइफ के अंदर टावर मूवमेंट डाल के आपके पार्टनर को आपसे दूर कर सकते हैं, तो आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर टावर मूवमेंट डाल के उन्हें भी उन सारी नेगेटिव चीज़ों से दूर कर सकते हैं जो उन्हें सर्व नहीं करती है, जो उनकी ज़िंदगी के अंदर ज़बरदस्त टॉक्सिक है लेकिन फिर भी पड़ी हुई हैं,
है ना? तो लेकिन आपको विश्वास नहीं होता और आप यूनिवर्स को अपना काम नहीं करने देते हो। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ अगेन। यहाँ पर डेविल और टावर वही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर जितनी नेगेटिविटी, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो उस पर्सन को सर्व नहीं करती, लेकिन फिर भी इनकी ज़िंदगी के अंदर ज़बरदस्त चिपकी हुई हैं और इनको सब गलत-सलत करने पर मजबूर करती हैं। वो सारी चीज़ें उस पर्सन की ज़िंदगी से एक-एक करके यूनिवर्स बाहर निकाल रहे हैं। अब वो जब आपकी लाइफ के अंदर से नेगेटिव चीज़ें बाहर निकलती है तो उनमें से कुछ चीज़ों पर आपको स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है, आप छोड़ना नहीं चाहते। जैसे आप तेल मसाले का खाना नहीं छोड़ना चाहते पर आपको छोड़ना पड़ता है। बहुत ज़्यादा आप रास्तिक फूड भी नहीं खा सकते और तामसिक तो बिल्कुल नहीं खा सकते, ठीक है? इसके अलावा आप वॉक नहीं करना चाहते, आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, आपको ज़बरदस्ती कहा जाता है फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए जिम आप योगा करें या फिर आप वो करें, कुछ भी करें, आप फिज़िकल एक्टिविटी करें मास की एनर्जी को वो करने के लिए। आप अपने मन से मेडिटेशन नहीं करना चाहते, भक्ति नहीं करना चाहते, पूजा नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, पर यूनिवर्स का आपको फ़ोर्स आता है कि आपको भक्ति करनी है, पूजा-पाठ करनी है, आपको मेडिटेशन कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। लेकिन आप नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना चाहते हो, आप पार्टीज़ करना चाहते हो, टॉक्सिक फ्रेंड्स को अपनी ज़िंदगी में जगह देना चाहते हो, परमात्मा कहते हैं इनमें से कोई आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहेगा। वो जो आपको सर्व ही नहीं कर रहे, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर रहकर क्या करेंगे? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एक-एक करके सारी नेगेटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी का अपनी ज़िंदगी से बाहर जाती हैं जब आप हर्मिट फेज़ में हो। तो कभी भी नोटिस कर लेना, अगर आप वास्तव में हर्मिट फेज़ में गए हो और आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग को फेस किया है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि एक-एक चीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर से जो भी नकारात्मक है वो यूनिवर्स निकाल कर बाहर फेंकता है। भले ही आप किसी डिवाइन जर्नी का पार्ट हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, पर स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट तो आप डेफ़िनेटली हैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी में भी अगर हैं, तो भी हर्मिट फेज़ में आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ़ से, आपके इनफैक्ट आपके घर से, आपके रूम से सारी नेगेटिव चीज़ें बाहर जाती हैं। आपके खुद के घर से भी नेगेटिव चीज़ें बाहर जाती हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा अगर कोई खराब फर्नीचर पड़ा हुआ है या फिर कुछ नेगेटिव चीज़ें पड़ी हुई हैं जो घर में एक गलत ऊर्जा को क्रिएट करती हैं, सब यूनिवर्स जैसे ही आपके लाइफ के अंदर एंटर करेंगे, सब चीज़ें आपके घर से भी बाहर चली जाएगी। ज़िंदगी से छोड़ो, घर से भी बाहर चली जाएँगी। तो वो एनर्जी मुझे हर्मिट कार्ड के साथ यहाँ पर दिखाई दे रही, तब जाकर एक रोशनी आती है, तब जाकर सन आता है। तो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में भी सभी डेविल चीज़ों पर टावर गिरे हुए हैं, ठीक है? जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितनी सब टॉक्सिक चीज़ें हैं, सबके साथ बिगड़ी हुई है इस पर्सन की। अगर टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ बिगड़ गई, उनके साथ बन नहीं रही। अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं तो उनके साथ बिगड़ गई, ठीक है? और उनके साथ चीज़ें सेट नहीं हो पा रही। वो सेट तब होंगी या तो आपके पार्टनर उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएँगे और अगर उनके साथ कोई कर्मा बंधा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें फिर नॉर्मल हो जाएँगी आपके पार्टनर के साथ। लेकिन एक अच्छे स्तर पे चीज़ें चलेंगी। यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। देखिए, अगर आपके पर्सन सबके लिए इमोशनली, भावनात्मक तौर पर बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं और ओवर गिविंग नेचर में रहते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, तो यूनिवर्स ने सप्लाई बंद कर दी। एक तरीके से जैसे यूनिवर्स आपकी सप्लाई बंद कर देता है कि आप अब अपने पर्सन को और ज़्यादा सप्लाई नहीं करेंगे। आपके पार्टनर की भी सप्लाई बंद कर दी इन्होंने कि अब और ज़्यादा किसी को नहीं बाँटेंगे। आपका पार्टनर क्या करता है, आपसे लेता रहता है, दूसरों में बाँटता रहता है, ठीक है? आप भी पता नहीं कहाँ से खींचते हो कि दूसरों में बाँटते हो, मतलब अपने पार्टनर को बाँटते हो या फिर आप यूनिवर्स से खींचते हो, अपने पार्टनर को बाँटते हो, है ना? तो हर जगह वही-वही है कि आपके पार्टनर से बोला जा रहा है कि अपने अपने भावनाओं को खुद कंट्रोल करो। अब तुम्हारी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें कोई सहारा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर मून की एनर्जी डेथ के साथ आने का मतलब है कि कहीं न कहीं भावनात्मक इमोशनल स्टेबिलिटी की एनर्जी है कि अपने आप को खुद से इमोशनली स्टेबल करो। अब यहाँ पर कोई पार्टनर नहीं आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें समझाने के लिए कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसा-वैसा जो हमेशा आप पहुँच जाते हो अपने पर्सन की ज़िंदगी के अंदर। इस बार यूनिवर्स ने कहा है कि अपने आप को खुद सँभालो, ठीक है? और सन, मून यहाँ पर दिखा रहा है कि मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो जो-जो चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक हैं, नहीं आपको सर्व कर रही, लेकिन आपका वाइब्रेशन यूनिवर्स को रेज़ करना है, असेंशन के लिए आप चुने गए हो। असेंशन प्रोसेस के लिए आप पहले से ही चुने गए हो, ठीक है? आप ऐसे तो असेंशन में नहीं आते। आपके कर्म कह रहे होंगे ऐसा कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा सकते हैं, असेंशन में आ सकते हैं, तो ही आप यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले तो ये किस्मत की बात नहीं होती है, ये ये यहाँ पर एक्चुअली में लिखा हुआ है। ठीक है? कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जाएँगे, ये आपके पूर्व जन्म से निर्धारित होकर आया है। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ठीक है? ये सबसे बड़ी बात तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आपके लिए ये चीज़ लिखी हुई थी। तो जब आपके लिए ये चीज़ लिखी हुई है तो समय आने पर वो सारी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही, वो आपसे दूर जाती हैं और जो टॉक्सिक हैं वो
ठीक हो जाती है क्योंकि उनके साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ है। लेकिन जो बेहद ही टॉक्सिक हैं और उनके साथ आपका कोई कर्मा नहीं, वो आपकी ज़िंदगी से हट ही जाती हैं एकदम से। लेकिन आपका बैलेंस होना मस्ट है, आपका मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस होना मस्ट है अगर आप यूनिवर्स को कोऑपरेट करते जाते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आपकी लर्निंग लेसन में गोल-गोल साइकिल्स में आप रिपीट करते हैं और आपकी ज़िंदगी हेल हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कंफर्टेबल सिचुएशन या कंफर्ट ज़ोन को चूज़ ना करें स्पिरिचुअल पाथ पे, ठीक है? और यूनिवर्स इस पर्सन को प्रिपेयर कर रहा है चैरियट की एनर्जी कि आप अपना एक्शन अपनी मर्जी के अनुसार लें, जो आपकी सोल कॉलिंग है, ना कि उसके अनुसार जो आपकी कंडीशनिंग कर दी लोगों ने। ऐसा क्यों दी कि कंडीशनिंग वाला हम डिसीजन नहीं ले सकते। आप कंडीशनिंग वाला डिसीजन इसीलिए नहीं ले सकते क्योंकि आप ये कहें कि परमात्मा गलत डिसीजन ले सकता है, तो ये गलत चीज़ नहीं हो जाएगी। ईश्वर गलत डिसीजन नहीं ले सकता। अब आप कहोगे मैम हम तो नहीं है ईश्वर, आप भले ही नहीं है लेकिन आप पाथ पर तो उसी के हैं, ठीक है? तो आपको भी हक नहीं है फिर गलत डिसीजन लेने का। आप कहोगे हम भगवान नहीं है, वो एकदम सही है, लेकिन आप पाथ पर तो उसी के हैं, ईश्वर के रास्ते पर हैं, तो आपको भी हक नहीं है कि आप गलत डिसीजन लें। आपको भी कहा जाता है कंफर्टेबल सिचुएशन मत चूज़ करना। आप कंफर्ट जोन को चूज़ करेंगे तो ट्रिगर्स आएँगे क्योंकि परमात्मा आपको निकालेंगे, आपके अंदर से डर खत्म करेंगे, ठीक है? स्पिरिचुअल जर्नी ईज़ी नहीं है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ईज़ी नहीं है ये यात्रा, ठीक है? ये मतलब बच्चों का खेल नहीं है, इसीलिए ये पावरफुल सोल्स को ये यात्रा मिलती है। देखते हैं आपके टैरो क्या बोलते हैं। Five of Cups, Knight of Cups, King of Cups, Page of Cups, Devil, Ten of Pentacles, Five of Wands। इस फुल मून पर आपका पर्सन जो है वो आपको ज़बरदस्त स्टॉक करने वाला है, ठीक है? आपकी प्रोफाइल देखेगा, आपकी पिक्चर्स लाइक करेगा, अभी भी कर रहा हो सकता है। आज ही के दिन में आपकी पिक्चर्स पे लाइक आ सकते हैं इस पर्सन के, या फिर ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं अगर ब्लॉक किया हुआ है, या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, या फिर आपसे बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं। पर यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि ज़बरदस्त ये पार्टनर आपके स्टॉक करेंगे आपको। दूसरी एनर्जी है कि आपके पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है इस फुल मून पर कि भाई डेविल को चूज़ किया है इस पर्सन ने, 5 ऑफ कप्स। डेविल का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता है कि कोई इंसान बहुत राक्षस टाइप का है जो आपने चूज कर लिया। नो, डेविल का मतलब होता है यहाँ पर ना, इस तरीके से रीडिंग को नहीं समझना होता। जब हम डेविल बोलते हैं, डेविल का अर्थ होता है कि आपकी एनर्जी के लिए कोई इंसान टॉक्सिक है लेकिन फिर भी आप उसे अपनी जिंदगी के अंदर उठा कर ले आए, उसे डेविल कहते हैं। डेविल का मतलब होता है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी का मतलब होता है कि जो नकारात्मक है, जो आपकी सोच को नकारात्मक करे, जो आपके व्यक्तित्व को नकारात्मक करे, चाहे वो नकारात्मक कुछ भी हो, आपकी खुद के ही गुण क्यों ना हो, चाहे आपकी बैड हैबिट्स ही क्यों ना हो, जो आपको गलत दिशा लेकर जाए, गलत दिमाग, आपका दिमाग गलत तरीके से प्रोग्राम करे, आपको गलत चीज़ें करने पर मजबूर करे, गलत दिशा में भटकाए, वो सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर नकारात्मक होती हैं, नेगेटिव होती हैं। उन्हीं सबको हम डेविल बोलते हैं, ठीक है ना? तो आपके पार्टनर ने अगर किसी ऐसी चीज़ को चूज़ किया है या कुछ ऐसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया है जो आने के बाद आपके पर्सन की लाइफ में टॉक्सिसिटी बढ़ गई है या इन्हें बार-बार गलत डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, तो इस चीज़ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। ये फुल मून की एनर्जी है। ऑल्सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को लगता है कि इन्हें खुशहाल फैमिली ये डिज़र्व करते थे अगर ये आपसे जुड़ते, ठीक है? अगर ये आपको चुनते, कहीं न कहीं आप इनके साथ होते, तो आज इनकी बहुत ज़्यादा खुशियाँ ये डिज़र्व करते हैं। ये सारी खुशियाँ इनको प्राप्त हुई होती हैं विद 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, और ये यहाँ से निकल जाना भी चाहते हैं। देखो वो घोड़ा किस तरीके से इस कार्ड से मतलब जा रहा है, पीठ देके। ये पर्सन वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ ये लव करते हैं, ठीक है? ये पर्सन वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, जेन्युइन फीलिंग्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ चुके हैं। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बन गई है जिसको पार कर पाना और आपको ऑफ़र दे पाना आसान नहीं है। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, दिल कहता है चल उनसे मत, उठते कदम रुक जाते हैं, ठीक है?
हम दिल को कभी समझाते हैं, दिल हमें कभी, वो वाला सॉन्ग है ना जहाँ पर आप चाहते हो, बोलना चाहते हो, करना चाहते हो, लेकिन आपको ये लगता है कि अब मैं कैसे करूँ, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स, इतने सारे हर्डल्स हैं। ठीक है, जब समय था तब समझ में नहीं आया, और जब समय बाद निकलने के बाद चीज़ें समझ में आई हैं, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ही शेष नहीं है, यानी कि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा मेरे पास। तो ऐसा ये पर्सन सोचने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं हम। नेक्स्ट सेक्शन में तो आपको ही लव ऑफर होगा डियर। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में आपका जो पर्सन है वो आपको ही लव ऑफर देने वाला है, एस ऑफ कप्स। ठीक है, आप बिलीव करके चलें और कहीं ना कहीं इनर वर्क करते चलें। जिनको बहुत ज़्यादा विश्वास है कि वो डिवाइन जर्नी में है, उनका लव ट्रू है, जेन्युइन है, और उन्हें अपनी पार्टनर की एनर्जी पे पूरा ट्रस्ट है, 100% श्योर है, वो इस चीज़ को बिलीव करें कि आप दोनों का यूनियन ज़रूर होगा। नेक्स्ट सेक्शन में आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़रूर रिटर्न आएंगे। जिन्हें जिन्हें पूरा विश्वास है, ठीक है, वो डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। ओके, फुल मून की एनर्जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।